बहुत समय पहले की बात है। एक दिन एक गांव में सितारों से चमकती रात उगी थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली का साया डोल रहा था। जिंदगी के शोर से दूर वहां एक अजीब माहौल बसा हुआ था, जिससे गांव वालों में भय और रहस्यमय बातें फैला दी थी। रात को उस गांव में हवेली में से किसी के चीखने की और रोने की बहुत तेज डरावनी आवाजें आती थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकारता हो। गांव के लोग उस रास्ते से जाने में भी बहुत डरते थे। तब गांव के युवक विवेक और उसके दोस्त हर्ष ने मिलकर निर्णय लिया कि वे हवेली में रात बिताएंगे और उसकी रहस्यमय कहानी को सुलझाने का प्रयास करेंगे। रात का समय हो चुका था और वे हवेली की ओर बढ़ते जा रहे थे। दरवाजे की ध्वनि से ही उनका हृदय कांप उठा, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय दृढ़ रखते हुए आगे हवेली की ओर बढ़ते चले गए। हवेली के अंदर उन्होंने अजीब सी छाएं देखी और वहां से गुजरी हुई सन्नाहट की आवाजें आ रही थी। विवेक और हर्ष ने धीरे धीरे एक कमरे की ओर कदम बढ़ाए। वहां कुछ पुराने बर्तन पड़े थे। एक खिड़की से चांदनी की किरणें उन बर्तनों पर झिलमिला रही थी। तभी विवेक और हर्ष की नजर उस बर्तनों पर गई तो उन्हें वहां एक लड़की बैठी हुई दिखी, पर वह सिर्फ चमकते बर्तनों में ही दिख रही थी। विवेक और हर्ष डर गए क्योंकि वह एक आत्मा थी। विवेक ने कहा, तुम कौन हो? विवेक ने डर के साथ सवाल किया। उन बर्तनों से आवाज आई, मैं एक विधवा महिला हूँ जिसे यहाँ छोड़ दिया गया है। मेरा नाम मनीषा है। विवेक और हर्ष की आंखों में आश्चर्य छाया हुआ था, लेकिन वे आगे बढ़े और मनीषा के साथ बातचीत करने लगे। उन्होंने सुना कि मनीषा को यहाँ छोड़ा गया था जब वह बच्ची थी, तभी उसकी शादी कर दी गई थी और शादी के अगले ही दिन उसके पति ने सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तो उसके ससुराल वालों ने उसे उसकी मौत का कारण समझा तो उसे बहुत मारा और बुरी हालत में इस हवेली में बंद कर दिया था। पूरे शरीर पर घाव के खून बहे जा रहा था। इतनी बुरी हालत करके उन्हें उसी हवेली में जिंदा दफन कर दिया गया था। वह 2 दिन तक ऐसे ही भूखी प्यासी तड़प तड़प कर मर गई थी। मेरी मदद करो, मनीषा ने रोते हुए कहा। मेरी मदद करो, मेरी आत्मा को शांति दिला दो। मैं बहुत सालों से इस हवेली में भटक रही हूँ। विवेक और हर्ष ने अपनी दृढ़ता बनाए रखी और उन्होंने मनीषा की कहानी सुनी कि मनीषा तब सिर्फ 12 साल की बच्ची थी। इतनी छोटी सी बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ, दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए जो भी दिशा निर्देश हुआ उसमें उन्होंने मदद करने का निर्णय किया। मनीषा के मार्गदर्शन में विवेक और हर्ष ने विशेष रीति रिवाज के साथ हवेली में पूजा की और मनीषा की आत्मा को शांति दिलाई। हवेली में से आवाजें आनी तो बंद हो गई थी, लेकिन गांव में भी डर का माहौल खत्म हो गया था। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमें किसी के भी साथ कुछ भी गलत करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। उस छोटी सी बच्ची की उम्र केवल 12 साल की थी। उसकी शादी कर देना क्या सही था? और उसके पति की मौत सड़क हादसे में हुई, उसमें उस बच्ची का भला क्या दोष था जो उसके साथ इतना बुरा करा? इतने उम्र में की बच्चियों को तो शादी का मतलब भी पता नहीं होता। हमारे धर्म लड़कियां देवी का रूप होती हैं और देवी के आने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए हमें समझना चाहिए जिसके साथ जो कुछ भी होना होता है वह उसी के साथ उसी के कर्मों की वजह से निर्धारित होता है। इसके कर्मों की वजह से होता है। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी आपको देते हैं, उसे बेटी की तरह रखना चाहिए। किसी की बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी हॉरर स्टोरी कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में अच्छा भी लगा होगा, कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। तो मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नया हॉरर स्टोरी के साथ।